Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Apex Group of Colleges for online paper discussion lecture of Physics, chapter number 9 and 10 for category A. तो आज के इस पेपर के दो पार्ट हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर और सब्जेक्टिव पार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑब्जेक्टिव पेपर को डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव पेपर में पहला क्वेश्चन है MCQs, चूज़ द करेक्ट आंसर। तो जिसमें पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट है, इन माइकलसन्स एक्सपेरिमेंट द रिलेशन यूज टू फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इज़। तो करेक्ट रिलेशन है C = 16 FT। सेकेंड क्वेश्चन, सोप फिल्म इन सनलाइट अपीयर्स कलर्ड ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। So correct option is D option. Next, question number 3. In Young's double slit experiment, the position for bright fringe is. ये Young's double slit experiment से फार्मूला लिया गया है, Ym = m lambda L over D. For bright fringe ये फार्मूला होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. Fringe spacing is inversely proportional to slit separation. क्योंकि अगर आप फार्मूला देखें यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, तो फ्रिंज स्पेसिंग का फार्मूला होगा ΔY = लैम्डा L over D। तो D होती है फ्रिंज स्पेसिंग, D है स्लिट्स के दरमियान स्पेसिंग और ΔY है फ्रिंज स्पेसिंग। तो दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। अगर हम D को इंक्रीज़ करते हैं तो ΔY डिक्रीज़ करेगा। सो हम कह सकते हैं कि फ्रिंज स्पेसिंग और स्लिट सेपरेशन यानी कि ΔY और स्मॉल d ये एक दूसरे के इन्वर्स प्रोपोर्शनल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर कैन बी यूज टू फाइंड the wavelength of light. Option B correct. Next, if red light is used as compared to blue light, then fringe spacing decreases. क्योंकि रेड लाइट की वेवलेंथ लॉन्ग होगी, वेवलेंथ लॉन्ग है तो उससे जो फ्रिंज स्पेसिंग है वो डिक्रीज़ करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. इन अ माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर, by moving the mirror through a distance of lambda by 4, the path difference changes by lambda by 2. Option A is correct. Next, the magnifying power of a convex lens of focal length is 10 centimeter is. क्योंकि convex lens की मैग्नीफिकेशन का फार्मूला होता है 1 + D/F, और अगर आप फार्मूला में वैल्यू चेक करें तो 1 + D की वैल्यू होती है 25 सेंटीमीटर, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन। उसके बाद स्मॉल f की वैल्यू है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। तो अगर आप इसमें वैल्यू पुट करें 1 + 25/10 तो आंसर आता है 3.5। सो करेक्ट ऑप्शन विल D 3.5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. रेले फार्मूला फॉर रिजॉल्विंग पावर R is equal to D over 1.22 lambda. नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मैग्नीफिकेशन ऑफ कन्वेक्स लेंस इज़ इक्वल टू 1 + D/F। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज़, ये फार्मूला है FO/FE। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. Information carrying capacity of optical fiber is called bandwidth. B option. Next, question number 13. Multimode graded index fiber has a core whose diameter range lie from 50 to 1000 micrometer. Next, repeaters are placed in new system at distance of 100 kilometer. अकॉर्डिंग टू ओल्ड सिस्टम ये 30 किलोमीटर था, लेकिन न्यू सिस्टम के तहत 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे रिपीटर्स लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द आई एट विच
An object appears to be distinct is called least distance of distinction और इसकी वैल्यू होती है 25 सेंटीमीटर. सी ऑप्शन करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. द फाइनल इमेज थ्रू सी थ्रू आई पीस इन टेलीस्कोप इज़. ये आप इस टॉपिक के अंदर भी देख सकते हैं इसके डायग्राम से, टेलीस्कोप की डायग्राम से, और उस टॉपिक में बड़ा विजिबल लिखा हुआ है कि टेलीस्कोप से जो इमेज बनता है आई पीस का वो होगा वर्चुअल इमेज, साइज में एनलार्ज और डायरेक्शन में इन्वर्टेड होगा. तो वर्चुअल, enlarged and inverted image will be formed due to through eyepiece in telescope. Next question number 17. Which is not the essential component of a spectrometer? ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं. अब स्पेक्ट्रोमीटर हम पढ़ चुके हैं तो उसके अंदर माइक्रोस्कोप नहीं होती. बाकी इसमें टर्न टेबल भी होता है, टेलीस्कोप भी होती है, कॉलीमेटर भी होता है, लेकिन माइक्रोस्कोप नहीं यूज़ होती. तो ये था ऑब्जेक्टिव पेपर आज के इस पेपर का. इसके बाद हम चलते हैं सब्जेक्टिव पेपर की तरफ. सब्जेक्टिव पेपर का जो पहला क्वेश्चन है उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस हैं. तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, अंडर व्हाट कंडीशंस टू आर मोर सोर्सेज ऑफ लाइट बिहेव एज कोहेरेंट सोर्सेज. या आपने एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन से, एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 9 से शॉर्ट क्वेश्चन लिया गया है कि वो कौन सी कंडीशंस हैं कि जिसमें मोर जो सोर्सेज ऑफ लाइट हैं वो कोहेरेंट जो है वो बिहेव करेंगे. तो ये एक्सरसाइज से आप देख लें, इसका बहुत आसान है. उसके बाद नेक्स्ट, हाउ इज़ द डिस्टेंस बिटवीन इंटरफेरेंस फ्रिंजेस अफेक्टेड बाय द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, कैन फ्रिंजेस डिसअपियर. ये भी चैप्टर 9 की एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन लिया गया है. उसके बाद नेक्स्ट, कैन विजिबल लाइट प्रोड्यूस इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, एक्सप्लेन. ये शॉर्ट क्वेश्चन भी एक्सरसाइज चैप्टर 9 से लिया गया है. उसके बाद नेक्स्ट, एक्सप्लेन वेदर द यंग्स एक्सपेरिमेंट इज़ एन एक्सपेरिमेंट फॉर स्टडिंग इंटरफेरेंस ऑफ और डिफ्रैक्शन इफ़ेक्ट्स ऑफ लाइट. तो ये भी एक्सरसाइज चैप्टर 9 से शॉर्ट क्वेश्चन लिया गया है. इन तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर आप याद रखिएगा कि इनको प्रॉपर वे में आप एक्सप्लेन करें, प्लस इनके अंदर मैथमेटिकल फॉर्म्स ऐड करेंगे. क्योंकि अगर ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड हैं तो जो फार्मूला उसमें यूज़ हो रहा है, पूछा गया है, वो फार्मूला आप ज़रूर एज अ रेफरेंस ऐड करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आयरन फिल्म स्प्रेडिंग ओवर अ वेट फुटपाथ शोज कलर्स, एक्सप्लेन हाउ डज़ इट हैपन. ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट थ्रू अ थिन फिल्म से शॉर्ट क्वेश्चन लिया गया है. इसमें आप प्रॉपर डायग्राम बनाएंगे जिसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का फिनोमिना थ्रू डायग्राम एक्सप्लेन करेंगे, प्लस इसके रीज़न बताएंगे कि जब लाइट के अपर सरफेस और लोअर सरफेस से जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है दोनों के आपस में इंटरफेरेंस होता है, तो उस इंटरफेरेंस के केस में फिर हमें डिफरेंट कलर्स का एक पैटर्न मिलता है. नेक्स्ट क्वेश्चन 6, कुड यू obtain Newton rings with transmitted light? If yes, would the pattern be different from that obtained with reflected light? तो ये न्यूटन रिंग से शॉर्ट क्वेश्चन लिया गया है. एक होती है ट्रांसमिटेड लाइट और एक है रिफ्लेक्टेड लाइट. तो ट्रांसमिटेड लाइट के केस में हमें जो इमेज है वो ऑपोजिट मिलेगा टू द रिफ्लेक्टेड लाइट. अगर रिफ्लेक्टेड लाइट में सेंटर ऑफ द न्यूटन रिंग डार्क है तो ट्रांसमिटेड लाइट में सेंटर ऑफ द न्यूटन रिंग्स ब्राइट होगा. तो इसके आप प्रॉपर फिगर बनाएंगे, इसकी कंस्ट्रक्शन बनाएंगे, उसके बाद फिर इसकी रीज़न बताएंगे. नेक्स्ट, हाउ वुड यू मैनेज टू गेट मोर ऑर्डर्स ऑफ स्पेक्ट्रा यूजिंग अ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग. ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से क्वेश्चन लिया गया है कि अगर आप how would you get how would you manage to get more orders of spectra
यूजिंग डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, कि आप उसमें मोर ऑर्डर्स कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में। तो इसका फार्मूला अगर आप देखें तो फार्मूले में n इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो जितनी आप वेवलेंथ शॉर्ट करेंगे उतने आप नंबर ऑफ़ जो फ्रिंजेस हैं वो ज़्यादा इसमें हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई द पोलराइड ग्लास सन ग्लासेस आर बेटर दैन ऑर्डिनरी सन ग्लासेस। क्योंकि पोलराइड सन ग्लासेस में लाइट जो है वो एक मखसूस प्लेन में ट्रैवल करेगी, जबकि ऑर्डिनरी सन ग्लासेस में जो लाइट है वो मल्टीपल प्लेन्स में ट्रैवल करती है। तो इसलिए पोलराइड सन ग्लासेस को प्रेफर किया जाता है ऑर्डिनरी सन ग्लासेस पे, क्योंकि इसमें जो मल्टीपल प्लेन और पोलराइड सन ग्लासेस में जो मल्टीपल प्लेन्स में लाइट होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है और सिर्फ एक ही प्लेन में लाइट मूव करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी 8 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तो इसको डिटेल में देखेंगे कि हाउ द लाइट सिग्नल इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में लाइट सिग्नल थ्रू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन के फिनोमेना से लाइट ट्रैवल करेगी। तो आप इसके बराबर फिगर्स बनाएं, फिगर्स बना के तो इसे एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एंगुलर मैग्नीफिकेशन एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पर आप एंगुलर मैग्नीफिकेशन को डिफ़ाइन करें, रिजॉल्विंग पावर को डिफ़ाइन करें, प्लस इनकी प्रॉपर फिगर्स बनाएं। नेक्स्ट, डिफाइन रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे भी आप रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को डिफ़ाइन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट, डिफाइन स्नेल्स लॉ एंड राइट इट्स मैथमेटिकल फॉर्म। स्नेल्स लॉ को डिफ़ाइन करें, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म दें। उसके बाद नेक्स्ट, मैग्नीफाइंग ग्लास गिव 6 times enlarged image at a distance of 25 centimeter from the lens. What will be the focal length of the lens? ये एक्सरसाइज से शॉर्ट क्वेश्चन लिया गया है, तो इसको आप मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज़ सिंपल माइक्रोस्कोप? राइट डाउन द इक्वेशन फॉर इट्स मैग्नीफाइंग पावर। सिंपल माइक्रोस्कोप के आप डायग्राम बनाएं और इसको डिफ़ाइन करें कि सिंपल एक कन्वेक्स लेंस होता है और फिर उसके बाद इसकी मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला होता है 1+d/f। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, वाई इज़ कन्वेक्स लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ प्रेफर्ड फॉर अ मैग्नीफाइंग ग्लास और सिंपल माइक्रोस्कोप। तो इसके आप रीज़न बताएं, चूँकि सिंपल माइक्रोस्कोप जो मैग्नीफाइंग ग्लास जो कन्वेक्स लेंस है, क्योंकि इससे हम यूज़ करते हैं स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए। सिंपल माइक्रोस्कोप में हम कन्वेक्स लेंस स्मॉल फोकल लेंथ का इसलिए लेते हैं जो कि हमें ऑब्जेक्ट के सामने वेरी स्मॉल पार्टिकल को रखना होता है और आई पीस से उसका एक एनलार्ज इमेज देखना होता है। तो जितना शॉर्ट फोकल लेंथ का हम ऑब्जेक्टिव लेंस लेंगे उतना आप शॉर्ट ऑब्जेक्ट को उसके थ्रू विजुलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल एडजस्टमेंट इन एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप? नॉर्मल एडजस्टमेंट पे जो मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ टेलीस्कोप बनती है वो होती है L=F_O+F_E। F_O है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस और F_E है फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। तो इस तरह से आप इसे फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्टिव लेंस से बनने वाला इमेज आई पीस के लिए चूँकि ऑब्जेक्ट होगा वो आ जाता है फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस पे, तो ऐसी एडजस्टमेंट को हम कहते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। और उस एडजस्टमेंट पे डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज आई पीस और ऑब्जेक्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो L इक्वल होता है F_O+F_E। अगला क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट हाइगन्स प्रिंसिपल। तो इसको आप इसकी स्टेटमेंट बताएं, इसके दोनों पॉइंट्स बताएं, इसकी डायग्राम बनाएंगे प्रॉपर। उसके बाद नेक्स्ट, डिफाइन कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, गिव एन एग्जांपल। तो कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट को डिफ़ाइन करेंगे कि वो सोर्सेज ऑफ लाइट जिनका कांस्टेंट फेज डिफरेंस होता है उन्हें हम कहते हैं कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट।
उसके बाद व्हाट इज़ कंट्रीब्यूशन ऑफ माइकलसन टू मेजर द लेंथ ऑफ स्टैंडर्ड मीटर यूजिंग इंटरफेरोमीटर। तो ये माइकलसन इंटरफेरोमीटर से क्वेश्चन लिया गया है। इसकी स्कीमेटिक डायग्राम बनाते हुए आप इसमें बताएंगे कि हम किस तरह से लेंथ ऑफ स्टैंडर्ड मीटर इसमें फाइंड कर सकते हैं, प्लस स्टैंडर्ड मीटर को आप यहाँ से एक्सप्लेन करेंगे। अगला क्वेश्चन, वाई एक्सरेज कैन नॉट बी डिफ्रैक्टेड बाय ऑर्डिनरी ग्लास ग्रेटिंग। चूँकि एक्सरेज की वेवलेंथ बहुत शॉर्ट होती है, इसलिए हम इसकी डिफ्रैक्शन ऑर्डिनरी ग्लास ग्रेटिंग के थ्रू नहीं करवा सकते। नेक्स्ट, व्हाट आर कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टू टेक प्लेस। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशंस आप इसमें बताएंगे कि वो एंगल ऑफ इंसिडेंस का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो, उसे हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। प्लस इसके आप डायग्राम बनाएं और इसे बेहतरीन करके डिटेल में लिखेंगे। नेक्स्ट, राइट डाउन द 3 मेजर कंपोनेंट्स which a fiber optic communication system consists। तो इस शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर में आप इसकी मुकम्मल स्कीमेटिक फ्लो शीट डायग्राम बना दें कि किस तरह से एक सिग्नल जो है वन प्लेस टू अदर प्लेस ट्रैवल करता है। मींस के जब हम बोलते हैं तो हमारी आवाज़ माइक्रोफोन से भी जाती है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल सिग्नल से नेक्स्ट पे जाता है लाइट सिग्नल से फिर फर्दर आगे पल्सेस में जाता है, ठीक है, 0-1 की फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में, और फिर हमारा सिग्नल जो है सिग्नल को रिपीटर्स के थ्रू बूस्ट अप किया जाता है, और फिर नेक्स्ट डेस्टिनेशन पॉइंट पे जाके तो अगेन ये लाइट सिग्नल से इलेक्ट्रिकल सिग्नल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल अगेन फिर साउंड सिग्नल में कन्वर्ट होता है। तो इसकी आप प्रॉपर स्कीमेटिक डायग्राम बना के इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसके मेजर कंपोनेंट्स बता देंगे। नेक्स्ट आता है राइट क्वेश्चन नंबर 4, राइट डिटेल आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। एक्सप्लेन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फॉर interference phenomena, drive equation for maxima, minima and linear distance on the screen between adjacent bright fringes। तो ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का टॉपिक है जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया आपसे। तो आप इसकी डायग्राम बनाएं, डायग्राम से इसकी मुकम्मल डेरिवेशन दें। ये आपके सामने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का टॉपिक ओपन है बुक में, जिसमें आप फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें इंटरफेरेंस पैटर्न की डायग्राम बनाएंगे। उसके बाद आप ये डायग्राम बनाएंगे। इस डायग्राम को बनाते हुए फिर आप ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इस डायग्राम के बेस पे आप मुकम्मल डेरिवेशन करेंगे, और ड्राइव करते हुए आप इसके अंदर इन स्टेप्स के साथ चलेंगे कि डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा फॉर ब्राइट फ्रिंज, फॉर डार्क फ्रिंज डी साइन थीटा इक्वल टू एम प्लस हाफ लैम्डा। उसके बाद नेक्स्ट, व्हेन थीटा इज़ वेरी स्मॉल साइन थीटा इज़ अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू टेन थीटा। नेक्स्ट इसमें आप y इज इक्वल टू एम लैम्डा एल ओवर डी फॉर ब्राइट फ्रिंज, पोजिशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज, पोजिशन ऑफ डार्क फ्रिंज y इज इक्वल टू एम प्लस हाफ लैम्डा एल ओवर डी। उसके बाद फिर फ्रिंज स्पेसिंग के लिए आप फार्मूला ड्राइव करेंगे, डेल्टा y इज इक्वल टू लैम्डा एल ओवर डी। फॉर ब्राइट और डार्क फ्रिंज में फ्रिंज स्पेसिंग की वैल्यू सेम आएगी, डेल्टा y इज इक्वल टू लैम्डा एल ओवर डी। तो इस तरह से आप वन बाय वन इसे प्रॉपर हेडिंग्स में एक्सप्लेन करेंगे। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म बनाएं, इसको मैथमेटिकली ड्राइव करें। उसके बाद इसकी फ़िगर बेहतरीन करके ड्रॉ करें, ताकि आपको इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में फुल मार्क्स मिल सकें। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है क्वेश्चन 5, अ मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ wavelength is allowed to fall on the
half silvered glass plate G1. The Michelson interferometer, if mirror M is moved through 0.233 millimeter, how many fringes will be observed to shift? तो ये यंग्स माइकलसन इंटरफेरोमीटर से न्यूमेरिकल लिया गया है। बहुत ही सिंपल इसका फार्मूला है, आप इसमें फार्मूला लगाएं और आप इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करते वक्त आपने सबसे पहले डाटा लिखना है, डाटा के बाद फिर डिटर्मिनेशन, उसके बाद कैलकुलेशन और एंड पे रिज़ल्ट। उसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ स्पेक्ट्रोमीटर, डिस्क्राइब इट्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, आल्सो राइट डाउन इट्स टू यूजेस। तो स्पेक्ट्रोमीटर का टॉपिक देखें आप, ये आपके सामने स्पेक्ट्रोमीटर का टॉपिक है, जिसमें सबसे पहले आप बताएंगे कि स्पेक्ट्रोमीटर है क्या चीज़, इसके फंक्शंस क्या हैं, फिर इसकी वर्किंग क्या है, क्या क्या कर सकता है, फिर इसके आप डायग्राम बनाएंगे ये वाली, जिसमें सोर्स, कॉलीमेटर, ग्रेटिंग, एंगल, उसके बाद टेलीस्कोप, उसके बाद नेक्स्ट कॉलीमेटर का फंक्शन बताएंगे, फिर टर्न टेबल, टेलीस्कोप। तो इस तरह से आपके पास ये बेहतरीन किस्म का लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो जाता है, जिसमें आप फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी एक्सप्लेनर से डिफ़ाइन करें कि इसका फंक्शन क्या है, फिर आप इसकी एक्सप्लेनेशन में इसकी फ़िगर बनाएं, फ़िगर बनाने के बाद तीनों पॉइंट्स को आप वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये आपके पास 5 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 7 एक न्यूमेरिकल है कि टेलीस्कोप ऑब्जेक्टिव हैज़ फोकल लेंथ 96 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 12 सेंटीमीटर। Calculate the focal length and minimum diameter of simple eyepiece lens for use with the telescope. If the linear magnification required is 24 times and all the light transmitted by the objective from a distant point on the telescope axis to fall on the eyepiece. तो हमें फाइंड क्या करना है, फोकल लेंथ और मिनिमम डायमीटर ऑफ सिंपल आईपीस। तो ये टेलीस्कोप के टॉपिक से न्यूमेरिकल लिया गया है। आप इसकी प्रॉपर डायग्राम बनाएं, डायग्राम बनाने के बाद इसका फार्मूला ड्राइव करें और फिर आप इसमें डाटा लिखें। डाटा के बाद डिटर्मिनेशन में देखें आपके क्या डाटा आपके पास गिवन है और आपने क्या फाइंड करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, राइट डिटेल्ड आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज़ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, एक्सप्लेन डिफ्रैक्शन यूजिंग डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग को आप डिफ़ाइन करेंगे, उसके बाद इसमें बताएंगे कि एक ग्रेटिंग एलिमेंट के ऊपर आप कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं 1 सेंटीमीटर के ऊपर, फिर इसका फंक्शन क्या है, फिर इसमें किस तरह से लाइट की डिफ्रैक्शन होती है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होता है, मुकम्मल तौर पे आप इसमें एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट राइट, ये आपके सामने टॉपिक है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का, जिसमें सबसे पहले आप ग्रेटिंग एलिमेंट को डिफ़ाइन करेंगे, फिर उसमें बताएंगे कि आप 1 सेंटीमीटर के ऊपर कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, 400 to 5000 लाइंस पर सेंटीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट आप इसमें डिफ्रैक्शन करवाएं, इसकी डायग्राम बनाएं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू ग्रेटिंग, और उसके बाद इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे और नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशंस बता दें, इसकी कहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने बड़ी कंसंट्रेशन से अच्छे तरीके से तैयार करना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि ग्लास लाइट pipe in air will totally internally reflect a light ray if the angle of incident is 39 degree. What is the minimum angle for total internal reflection if pipe is in water? तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के टॉपिक से न्यूमेरिकल है। तो सबसे पहले आप वो कंप्लीट चैप्टर को तैयार करें, उसकी थ्योरी को पढ़ते हुए जो भी फार्मूला ड्राइव होता है उसे आप एक पेज पे लिखें। पेज पे लिखने के बाद फिर आप उस न्यूमेरिकल का डाटा लिखें, फिर डिटर्मिनेशन में
आप देखें कि फार्मूला कौन सा अप्लाई हो सकता है। उसके बाद फिर आप कैलकुलेशंस परफॉर्म करें और कैलकुलेशंस के बाद एंड पे आप इसका रिज़ल्ट बता देंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में अगर किसी को कन्फ्यूजन हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।